नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो सब्जेक्ट है आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए, उसमें डीजीईएनटी ने सन 2019 में 4 नए टॉपिक ऐड किए हैं, जिनमें से एक टॉपिक है आपका प्रिपेरेशन टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, यानी कि खुद को काम की दुनिया के लिए कैसे तैयार करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। पीडीएफ का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप थ्योरी पार्ट पढ़ना चाहते हैं तो वहां से पढ़ सकते हैं, और जितने भी जो इसके क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्जाम में आ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज्यादा समय लिए इस वीडियो को। पहला प्रश्न दिया है, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आप एक कर्मचारी हैं। अगर आप जिसके लिए काम कर रहे हैं, यानी कि किसी के लिए आप काम कर रहे हैं जो आपको आपके काम के बदले में पैसे देता है, यानी कि आप कहीं पर काम कर रहे हैं और उस कंपनी का मालिक है, मैनेजर है, कोई भी है जो आपको उस काम के बदले में पैसे देता है, उसे आप क्या कहेंगे। ऑप्शन ए सुपरवाइजर, मैनेजर, उच्च अधिकारी या फिर नियोक्ता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी। कंपनी का जो मालिक होता है, जो आपको पैसे देता है, जिसके अकाउंट से पैसे आपके अकाउंट में आते हैं, उसे हम नियोक्ता कहते हैं। वो कंपनी का मालिक हो सकता है, किसी शॉप का मालिक हो सकता है, किसी स्कूल का प्रिंसिपल हो सकता है, अगर आप वहां पे टीचर हैं तो। दूसरा प्रश्न है, अपने कार्यों का हमें स्वयं क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए आदर करना चाहिए, ऑप्शन बी तुलना करनी चाहिए, या फिर ऑप्शन सी मूल्यांकन करना चाहिए। यानी कि हमें अपने काम का खुद से विश्लेषण करना चाहिए कि हमारे काम में क्या कमियां हैं और क्या हम अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से जो आपका ऑप्शन डी है वो आपका बिल्कुल सही है। दिए गए सभी काम हमें अपने कार्यों के लिए खुद से करने चाहिए। तीसरा प्रश्न है, इंटरव्यू शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए झलक, ऑप्शन बी भूमिका। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए ही सही है। इंटरव्यू शब्द का हिंदी में मतलब होता है झलक, यानी कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो सामने वाला इंटरव्यू लेने वाला है वो जो है आपकी एक झलक देखता है कि आप किस तरह से जो है रहते हैं, कैसे चलते हैं, क्या आपका प्रोफेशन है, क्या आप जीवन में कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके साथ में हमेशा तो नहीं देखता, लेकिन जो एक झलक मात्र से जो है पता लगा लेता है कि आपके अंदर किस तरह की क्वालिटी है। तो इंटरव्यू का मतलब ही होता है कि सामने वाला जो है वो आपकी एक झलक मात्र देखता है और पहचान लेता है कि आप किस प्रकार के इंसान हैं। अगला प्रश्न है, इंटरव्यू फ्रेंच भाषा के किस शब्द से लिया गया है। ऑप्शन ए इंटरव्यू, ऑप्शन बी इंटरवोयर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा। जो इंटरव्यू शब्द है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है, और फ्रेंच भाषा में एक वर्ड है जो है इंटरवोयर, वहां से ये इंटरव्यू शब्द बना है। पांचवा प्रश्न है, हमें अपनी पढ़ाई की विस्तृत जानकारी का वर्णन कहाँ पर करना चाहिए। ऑप्शन ए इंटरव्यू, ऑप्शन बी दोस्ताना बातचीत। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही है। जब भी आपका इंटरव्यू होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम अपनी क्वालिफिकेशन यानी कि अपनी पढ़ाई से संबंधित सारी की सारी जो बातें हैं वहां पे उनका डिस्कस करते हैं, उनके बारे में वर्णन करते हैं। छठा प्रश्न है, इंटरव्यू में आपका हैंडशेक कैसा होना चाहिए। यानी कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पे जब आप हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो आपको हाथ किस तरह से मिलाना चाहिए। ऑप्शन ए तंग और दृढ़, ऑप्शन बी दृढ़ और आत्मविश्वास से भरा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। जब भी आप किसी से हाथ मिलाएं तो जो आपका हैंडशेक है वो दृढ़ और आत्मविश्वास से भरा हुआ होना चाहिए। सातवां प्रश्न है, इंटरव्यू के फोल्डर में क्या क्या होना चाहिए। यानी कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए फाइल लेकर के जाते हैं जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका रिज्यूम तो होना ही चाहिए, ऑप्शन बी पहचान पत्र, जी हाँ वो भी होना चाहिए, आपका वोटिंग कार्ड भी होना चाहिए, आधार कार्ड भी होना चाहिए, ऑप्शन सी मार्कशीट, वो तो सबसे जरूरी होती है, वहीं से पता चलता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है और उस क्वालिफिकेशन में आपने कितने मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं। तो दिए गए सभी ये सारी चीजें जो है आपके इंटरव्यू के फोल्डर में, यानी कि जो आपकी फाइल होती है इंटरव्यू के दौरान जो आप फाइल तैयार करते हैं उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। आठवां प्रश्न है, आपके रिज्यूम में क्या क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए तथ्य, ऑप्शन बी राय, ऑप्शन सी गलत वक्तव्य, या फिर दिए गए सभी। तो जो आपका रिज्यूम होता है जिससे पता चलता है कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है और आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो ये सारी जानकारी जब हम अपने रिज्यूम में लिखते हैं तो ये सारी की सारी जानकारी सत्य होनी चाहिए। और सत्य का दूसरा अर्थ होता है तथ्य। ठीक है, जो तथ्य होते हैं वो सत्य होते हैं। तो हमारे रिज्यूम में क्या होना चाहिए, तथ्य होनी चाहिए, यानी कि सारी की सारी जो जानकारी है वो सच होनी चाहिए, उसमें कुछ भी गलत या झूठ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। नौवां प्रश्न है, प्रोफेशनल नेटवर्क आपके लिए लाभदायक क्यों होता है। ऑप्शन ए इससे आपका मित्र समूह बढ़ता है, ऑप्शन बी इतने सारे लोगों से जान पहचान बढ़ाना मजेदार होता है, या फिर ऑप्शन सी इससे अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगर आपका प्रोफेशनल नेटवर्क अच्छा है और काफी बड़ा है तो जो है इससे आपको जीवन में सफल होने के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर
प्राप्त हो सकते हैं। 10वां प्रश्न है, मूल्य आधारित फैसला लेने की प्रक्रिया को हम कहते हैं वैल्यू डिसीजन। तो यहाँ डिसीजन के बाद जो है कौन सा वर्ड आएगा, मिशन, विजन, एक्शन या फिर गोल। तो वैल्यू डिसीजन विजन, मूल्य आधारित फैसला लेने की प्रक्रिया को हम वैल्यू डिसीजन विजन कहते हैं। तो 10वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 11वां प्रश्न है, तुम कौन हो और क्या करना चाहते हो यह जानने की जो विशेषता होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम खुद की समझ कहते हैं, जिसे हम समझ सकते हैं कि हम कौन हैं और हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 12वां प्रश्न है, ध्यान से सोचने के बाद खुद फैसला लेने की जो विशेषता होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, खुद में विश्वास। यानी कि जब आपको खुद पर विश्वास होता है तो आप जो भी फैसला लेते हो वो सोच समझ कर लेते हो, ठीक है, और आपको पता होता है कि आपने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। अगला प्रश्न है, बिना हताश हुए कड़ी मेहनत से अपने गोल लक्ष्य को हासिल करना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए खुद की समझ, ऑप्शन बी खुद में विश्वास, आत्मनिर्भरता या फिर मेहनत। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। बिना हताश हुए कड़ी मेहनत से जब आप अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम मेहनत कहते हैं। अगला प्रश्न है, जॉब पर कार्यों तथा उत्तरदायित्वों का लिखित विवरण क्या कहलाता है। यानी कि आप किसी कंपनी में या किसी आईटीआई में जॉब करते हैं और वहां पर आपकी जो जिम्मेदारियां यानी कि आपको क्या क्या वहां पे काम करना है, तो वो सारी जानकारी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कार्य विवरण कहते हैं। यानी कि हमें जो काम करना पड़ेगा, अगर हम क्लर्क हैं तो हमें वहां पर क्या क्या काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर चलाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट में काम करना पड़ेगा, रिसिप्ट लिखनी पड़ेगी, ठीक है, तो हमें जो काम करना पड़ेगा उसे हम कार्य विवरण कहते हैं। तो ये हो गए हमारे सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।